हेलो एवरीवन। तो आज था मेरा डे 3 ऑफ 15 डे डोमेन्स सिलेबस कंप्लीसन, जिसमें से मैं डोमेन्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही हूँ बिकॉज डोमेन्स मेरा थोड़ा पीछे चल रहा है, तो बोलते इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी देते हैं। एंड मेरा टारगेट था लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, EMI एंड 20 क्वेश्चन ऑफ 3D एंड ट्रिग्नोमेट्री, जो कि कॉन्ट्स का, बिकॉज रीजनिंग काइंड ऑफ मैंने पढ़ लिया, कॉन्ट्स बचा है, तो ये सारे टास्क मुझे करने हैं। मैंने टास्क वगैरह लिख दिया, फिर मैंने अपना स्टार्ट किया केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में NCERT से नहीं करी बिकॉज फिजिकल इस काइंड ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक से ही कर रही हूँ। मैंने कॉन्सेप्ट वगैरह देख रही हूँ, और ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है। लाइक अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आई सजेस्ट कि आप किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक से करें, ना कि डायरेक्ट NCERT पढ़ने लगे, बिकॉज इसमें NCERT पढ़ने का कोई तुक नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूला वगैरह रिवाइज करते चलना है। और ये बुक मैंने बोर्ड्स के टाइम पे ली थी, इसमें सारे टॉपिक वाइज दिए हुए क्वेश्चन, तो इट विल बी ईजी टू। फिर मैंने स्टार्ट किया सो फर्स्ट टॉपिक था नॉट्स इक्वेशन, उसके बाद बैटरी सेल्स, सारे टाइप के क्वेश्चन थे इसमें। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक, इसमें सोल्यूशन वगैरह भी दिया है, तो जस्ट बार बार कहीं और से सोल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज लास्ट टाइम पे हमें नीड है प्रॉपर कॉन्सेप्ट रिवीजन की। फिर नेक्स्ट जो है मैंने स्टार्ट किया विथ फिजिक्स में सबसे पहले मैं फार्मूला सीट अपना रिवाइजन करती हूँ, बिकॉज सारे न्यूमेरिकल्स फार्मूला से ही बनते हैं। उसके बाद मैं फार्मूला पढ़ने के बाद जो है मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ती हूँ, बिकॉज इससे मुझे ईजी पड़ता है। एंड ये फार्मूला सीट मैंने बोर्ड्स के टाइम पर ही बनाई थी, और मैं पढ़ रही हूँ, इसमें सारे दिए गए हैं एंड इट्स रियली हेल्प मी। मैंने सारे टाइप चैप्टर के फॉर्मूलाज वगैरह बनाए हैं, सो रिवीजन करने में इजी रहता है। फिर मैंने अपने नोट्स ओपन किए। मैं फिजिक्स बिल्कुल भी NCERT नहीं पढ़ने वाली, तो मैं फिजिक्स का सारे कॉन्सेप्ट जो है नोट्स से ही पढ़ती हूँ, तो नोट्स में सारे दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए गए। और ये बोर्ड्स के टाइम पे तो मैं क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं करने वाली, बस मैं कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ रही हूँ इसका, और उसके बाद PYQ से सॉल्व करूँगी क्वेश्चन। और अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट प्लस करूँ, बिकॉज एक दिन यार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते। PYQ के 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे, बट पूरे PYQ सॉल्व करने को बोलो तो ये पॉसिबल थोड़ा सा नहीं हो पाता है। बट आई ट्राई कि फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मैं PYQ क्वेश्चन सॉल्व करूँ, बिकॉज PYQ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट रिपीट होते रहते हैं, सो वही फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगी इसमें। अभी के लिए मैं कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ लेती हूँ, थोड़ा बहुत क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट जो है मैंने स्टार्ट किया अपना आई थॉट कि कॉन्ट्स करते हैं, बट उससे पहले मैं सोची कि यार आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, डोंट जज मी बाय स्वेटर, बिकॉज मेरी साइड बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी, इसलिए मैं स्वेटर पहनी थी और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सो दैट्स वाई। बाकी मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ कि मॉक लूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि इस प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो मॉक से करता है, बिकॉज उसी से आपको पता चलेगा आप किस लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे हो। तो देखो मेरे माइंड में 2 ही थे, एक PW का, एक अड्डा का था, बिकॉज और ज़्यादा तो मुझे दिख नहीं रहे थे, बट मैं पूरा कंसंट्रेट थी कि मैं PW का लूँगी, बस PW का मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने पूरा डिसाइड कर लिया है कि मैं अड्डा का ही लूँगी। और आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव, लाइक 1000 रुपीज़ में, बट आपको कंटेंट भी तो बहुत सारे मिल रहे हैं, लाइक 15 पर का मिल रहा है, फिर 12 मिल रहा है, एंड 3 PYP मिल रहे हैं, तो इट्स रियली हेल्पफुल। और मैंने बात कर ली अपने पेरेंट्स से, देवर लाइक हाँ बैच तो नहीं ले पाऊँगी, बट हाँ मैं मॉक लेने का पूरा तैयार कर ली हूँ अपने मम्मी पापा को। फिर मैंने जो है कि क्वांट्स का स्टार्ट किया, मैं अड्डा का ही देख रही थी, सो मैं ट्रिग्नोमेट्री का मेरा आज का टास्क, तो आई थॉट अपॉन की फटाफट स्टार्ट करते हैं, और ये मैं अड्डा से ही कर रही हूँ कॉन्ट्स का। और बाकी रीजनिंग का मैं मालवी अकेडमी से कर रही हूँ, बाय द वे वो मेरा हो गया ऑलमोस्ट, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अभी थोड़ा सा पॉज चल रहा है उसका, क्योंकि अभी यार डोमेन्स भी करो, इनमें कितना ही हो पाएगा, और इंग्लिश भी करो साथ साथ, तो अभी मैं इसका स्टार्ट की हूँ, बिकॉज कॉन्ट्स में आई थिंक प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन बेस ज़्यादा रहता है, तो इनका छोटा छोटा मंजिल सीरीज़ का था, बहुत छोटा छोटा करवा रहे हैं, सॉल्व हो जा रहा है फटाफट, तो कॉन्सेप्ट पढ़ के फिर डायरेक्ट PYQ वगैरह करेंगे साथ साथ। और उसके साथ साथ मैंने पिछली बार जो गलती की थी कि मैंने शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह नहीं बनाई थी, तो इस बार मैं शॉर्ट ट्रिक्स और वो सारी चीज़ भी बनाऊंगी। और साथ के साथ मैंने इंग्लिश भी निपटा दिया अपना, इंग्लिश का मैं फिगर ऑफ स्पीच की बाई T20 सीरीज़, बिकॉज PYQ सीरीज़ चली ही नहीं, तो मैं बोला था ना कि जो नहीं चलेगा PYQ सीरीज़ का, तो मैं पीछे का बिल्कुल भी क्लास नहीं करूँगी, तो मैंने ये किया। एंड मैं ऑलमोस्ट टास्क मेरे हो गए, और मैंने मॉक्स का वो लगाया था, एनालिसिस किया था मैंने, थोड़ा सा इंग्लिश का किया था मैंने, उसमें RC नहीं की थी, बट मैंने ग्रामर पूरा किया था। और बाकी मैंने वैकैब पढ़ा इस वाले कॉपी से, और मैं ट्रिक से याद करूँ तो मुझे याद हो जा रहा है। बाकी दैट्स इट फॉर द डे, एंड मेरा डे 3 भी कंप्लीट हो गया। आई एम रियली हैप्पी। बाय।